प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के जवाब देने जा रहा हूं। तो फर्स्ट होगा, निफ्टी अगले 5 साल तक जीरो रिटर्न देगा। मतलब किसी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, तो आप लोगों ने कमेंट में लिखा है कि मेरा इस बारे में क्या सोचना है। ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा। टाइमिंग द मार्केट, किसी ने बोला है कि नहीं भाई, मार्केट को अगर आप टाइम नहीं करोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। बड़े इन्वेस्टर्स भी टाइम करते हैं, इसीलिए सभी को मार्केट को टाइम करना चाहिए। उसके बाद संडे को एक कमेंट आया है कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये बताइए। इस पर भी कमेंट करूँगा। उसके बाद किसी का कमेंट आया है कि मेरे किसी भाई या फ्रेंड ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अक्टूबर में पैसा निकाल लिया, बहुत अच्छा रिटर्न बना। अब जब मार्केट पूरा गिर जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो ये तो टाइमिंग में ही कवर हो जाएगा, इस पे ही बताऊंगा मैं। और उसके बाद किसी ने फिर से बोला है कि भाई इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देना चाहिए ना। जैसे ट्रंप बोल रहे हैं ना कि एक रिजर्व बनाएंगे वो क्रिप्टोज़ का, तो इंडिया को भी कर देना चाहिए। इस तरह के कमेंट्स हैं, तो सभी को मैं आंसर करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फ्री है, लाइक करना ना जरूर करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे है या लगातार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। नाउ मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे देता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निफ्टी अगले 5 साल तक शायद जीरो रिटर्न दे। ठीक है, किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि डेमोक्रेसी है, सभी को बोलने का हक है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है वो फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, तो कौन गलत बोल रहा है सही बोल रहा है ऐसे नहीं देखना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, सुनना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपका हार्ड एंड मनी है। ठीक है, तो आपको कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, बेसिस दैट आपको डिसाइड करना है। इस तरह से देखिए। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोला किसी ने गलत बोला सही बोला। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं, फ्यूचर में पता चलेगा। और अगर आप सिर्फ हाँ या ना में पूछे ना, कई बार आप लोग का क्वेरी ये भी आता है ना कि जापान में कई सालों तक रिटर्न नहीं आया, चाइना में कई सालों तक रिटर्न नहीं आया, इवन यूएस में कई सालों तक, लंबे पीरियड तक स्टॉक मार्केट का कोई रिटर्न नहीं या फिर काफ़ी कम रिटर्न। इंडिया में ऐसा हो सकता है? तो सिर्फ आप मुझे बोलेंगे यस या नो में जवाब दो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। इस तरह का कुछ कंडीशंस हो जाए, इंडिया में कुछ हालात ऐसे हो जाए, या फिर वर्ल्ड में कुछ बड़ा ऐसा हो जाए, दोनों मिक्सअप करके कुछ सालों तक कोई रिटर्न नहीं आए, सिर्फ बोलेंगे हाँ या ना में जवाब, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मेंटली हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। इसीलिए तो बोला जाता है डाइवर्सिफाई करके रखें, 100% इक्विटी में नहीं डालें। फ्यूचर हमें नहीं पता है ना। ठीक है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसीलिए भाई बोला जाता है डेट में रखो थोड़ा पैसा, है ना। डेट म्यूचुअल फंड या एफडी या फिर पीपीएफ, ईपीएफ, और साथ ही दूसरे एसेट क्लासेस है। रियल एस्टेट में अगर ज़्यादा पैसा है वहाँ थोड़ा डाला जा सकता है, या फिर गोल्ड में थोड़ा रखा जा सकता है। इसीलिए तो ये बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे है कि भाई 5 साल तक क्या ऐसा चांसेस है? तो देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स तक सेंसेक्स या निफ्टी ज़ीरो रिटर्न दे। उसका रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, वो इसलिए दिया गया है कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ गया है ना, अब कितना रिटर्न देगा, अब कुछ सालों तक रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो इसको देखते हैं कि ये लॉजिक कितना हद तक सही है। ठीक है, यहाँ पे आप निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर पीरियड का। ठीक है, मतलब देखना चाहते हैं क्या सही में इतना ज़्यादा रिटर्न आया है कि अब कुछ सालों तक रिटर्न ही नहीं आएगा, इससे पता चलेगा। ठीक है, तो 3 ईयर्स में देखिए 38% के आसपास का रिटर्न है निफ्टी 50 का, जो कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। क्योंकि देखिए, निफ्टी जब भी हम बोलते हैं ना 12 to 14% के आसपास का रिटर्न। ठीक है, 5 ईयर में रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न। उसका कारण क्या है कि बुल रन में चला ना, कोविड के बाद से रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है, तो 5 साल में तो रिटर्न आया ही, तो मानना पड़ेगा। 10 ईयर्स में देखिए आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा। ये मतलब इसको 10 से डिवाइड करेंगे कितना, 15.8%, लेकिन ये ऐसे तो रिटर्न नहीं आता, एनुलाइज्ड करेंगे तो और भी बहुत कम रिटर्न ही आएगा। तो भाई 14% के आसपास जनरली आपको रिटर्न दिखेगा ये। ठीक है, तो 10 ईयर का देखेंगे तो कोई खास रिटर्न नहीं, बस जिस तरह का रिटर्न आता है वही आया है। 5 ईयर में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आया है, नो डाउट। हाँ, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का देखेंगे ना, तो वहाँ पे रिटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ देखिए 5 ईयर में कितना ज़्यादा रिटर्न है ना, मतलब यहाँ तो रिटर्न आया है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ का रिटर्न देखिए कितना ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न है। हाँ, 10 ईयर में अगेन देखेंगे तो
मतलब इसके मुकाबले तो यहाँ पे रिटर्न आपको ज़्यादा दिखेगा और स्मॉल कैप में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा ना, लार्ज कैप के आसपास ही। इसीलिए देखिए मैं हमेशा बताता हूँ ना कि जैसे वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज़्यादातर समय आप देखेंगे कि लार्ज कैप से भी थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। बीच में लार्ज कैप रहेगा और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जनरली मिड कैप का रहेगा, और रिटर्न भी ज़्यादातर केसेस में देखेंगे मिड कैप का रिटर्न थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है ना। इस तरह से इसको देखें, वैल्यूएशन भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर केसेस में वही देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स अभी तो अलग हो गया है ना, अभी तो लार्ज कैप का बहुत कम हो गया है, मिड कैप का बहुत ज़्यादा है और स्मॉल कैप का इन दोनों के बीच में आ गया है, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुछ और डिटेल्स चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए ना, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। लार्ज कैप्स देखिए निफ्टी 50 बहुत छोटा है, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। मतलब वीडियो को स्टॉप कीजिए, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इनलार्ज कर दिया तो होपफुली आपको दिखाई देगा। तो देखिए नीचे से देखते हैं ना, 2006-07 देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा रिटर्न आया है। उसके बाद बुरी तरह से गिर गया, उसके बाद फिर से बहुत रिटर्न, फिर से बुरी तरह से गिर गया, उसके बाद फिर से रिटर्न आया, उसके बाद फिर से मतलब रिटर्न कोई ख़ास नहीं आया, फिर से रिटर्न आया, फिर देखिए यहाँ पर रिटर्न नहीं आया, फिर रिटर्न आया, फिर से कोई ख़ास रिटर्न नहीं आया इधर, फिर यहाँ पे देखिए 2021 में अच्छा खासा रिटर्न, फिर नीचे कोई ख़ास रिटर्न नहीं, फिर रिटर्न, और फिर से कुछ खास नहीं। तो लार्ज कैप्स अगर आप देखेंगे ना तो कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आया नहीं है इधर, पूरे साल ही आप देखें ना वही एवरेज रिटर्न है जो कि बोलते हैं हम लोग 14% के आसपास का रिटर्न, ठीक है। तो लार्ज कैप में ऐसा बोलना कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है ना, मतलब 40-50%, पहले तो आता था ना 40-50-60% रिटर्न कभी कभी आपको दिखेगा। इधर कोई खास रिटर्न आया नहीं है लार्ज कैप में, ठीक है ना। और जो आया भी था थोड़ा बहुत, मतलब कोविड के बाद से वो तो गिर के मतलब 15-16% तो गिर ही गया ना, तो गिर कर फिर ठीक ठाक हो गया है, ठीक है। तो लार्ज कैप में मतलब पर्सनली अगर मुझसे पूछा सिर्फ इस बेसिस पे कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, 5 साल तक रिटर्न नहीं आएगा, मुझे वो पर्सनली सही नहीं लगता है। लार्ज कैप्स में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स में रिटर्न की गुंजाइश है। फ्यू मंथ्स का या हो सकता है 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस, टोटली अग्री, ऐसा हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, लेकिन 5 साल एक बड़ा पीरियड होता है। उस पीरियड पे बोल देना कि रिटर्न ही नहीं आएगा, ये मतलब मुझे एटलीस्ट, और जो डेटा हम देख रहे हैं उससे देखकर नहीं लगता कि ऐसा हो। प्लस इंडिया के हालात वैसे ख़राब है नहीं ना, मतलब जो बुरा होना था हो चुका, वहाँ से अब इकोनॉमी भी ऊपर आ रहा है, ज़्यादातर पैरामीटर्स देखेंगे इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मतलब उम्मीद है कि थोड़ा और पैरामीटर्स इम्प्रूव करेंगे, और सब कुछ रिलेटिव है ना, वर्ल्ड के मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो लार्ज कैप्स में ऐसा नहीं लगता है कि उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। कुछ महीनों का 1 साल का प्रॉब्लम बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन 5 साल तक नहीं लगता कि होगा। इनफैक्ट लार्ज कैप हो सकता है कि थोड़ा बहुत और यहाँ से गिर के अच्छा खासा रिटर्न आने लगे कुछ महीनों के बाद से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहानी अलग है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ना, मतलब ये 2014 से रिटर्न है, 14 में कितना ज़्यादा रिटर्न आया, फिर देखिए 15-16 कोई रिटर्न नहीं, फिर 17 में देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न, फिर से 2 साल बैठ गया। हाँ, उसके बाद कोविड से देखिए ना 20-21 2021 कितना ज़्यादा रिटर्न, फिर से यहाँ पे डाउन हुआ, उसके बाद फिर से रिटर्न। तो देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप मुझसे बोलेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है तो दिस आई एग्री। इनफैक्ट मेरा वीडियोस अगर आप वॉच कर रहे हैं तो मैं यही बात हमेशा बोल रहा हूँ कि देखिए लार्ज कैप इसी साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट रिकवरी आएगा, जो गिर गया एटलीस्ट वो वापस आएगा और शायद थोड़ा बहुत रिटर्न आए, लेकिन हाँ रिकवरी एटलीस्ट लगता है कि हो जाएगा इसी साल, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से फिर देखना होगा, थोड़ा बहुत रिटर्न आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये पॉइंट वैलिड है कि भाई यहाँ पे तो रिटर्न आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इस साल तो बिल्कुल दिक्कत रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी मोस्टली लगता है कि दिक्कत रहेगा। और ये तो मैं काफ़ी समय से आप लोग को बता रहा हूँ ना, कोई नई बात है नहीं, ये तो मैंने पहले भी रिपीट किया है कि मिड कैप स्मॉल कैप में हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इसीलिए जब भी मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम रखे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गुंजाइश है। मतलब
कुछ महीनों का 1-2 साल थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन 5 ईयर्स में उम्मीद करना चाहिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है ना। मतलब अगले सेकंड हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब कहाँ पे क्या हो जाएगा। लोग बोलते हैं 5 साल 10 साल का गारंटी दो, किसी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये बात हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहे। लेकिन हाँ, लार्ज कैप इसलिए मैं बोलता हूँ 5 ईयर्स मिनिमम रखें, वहाँ तक लगता है कि एवरेज आउट होकर रिटर्न ठीक ठाक आ जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप मैं बोलता हूँ जनरली 10 ईयर या उससे ज़्यादा, इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है ना कि 1 साल रिटर्न आए या 2-3 साल रिटर्न, उसका 2-3 साल तक गायब हो जाए, मतलब कि रिटर्न्स काफ़ी कम हो, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिर से वो कुछ सालों के बाद रिटर्न आएगा, एवरेज आउट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें ना। आज का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ना संडे को किसी ने कल लिखा था कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया। देखिए, इसका जवाब है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। और ये भी आप समझ लें कि इस तरह का अगर आपको प्रश्न पूछना है ना, तो सिर्फ आप भगवान से ही पूछें, ठीक है। किसी इंसान से नहीं पूछें। फ्यूचर किसी को नहीं पता है। आप एटलीस्ट ये बेसिक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। फ्यूचर कोई कैसे बता सकता है? कल का, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, इवन 1 सेकंड बाद क्या होगा किसको पता है ना, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको पूछना भी है तो सिर्फ आप भगवान के पास जाकर पूछे, शायद वहाँ से अगर कुछ जवाब आए तो उस पर आप रिलाई कर सकते। इंसानों से इस तरह का नहीं पूछे। अगर कोई बोल रहा है कॉन्फिडेंटली ना मंडे को क्या होगा मुझे पता है, 100% मैं आपको बता सकता हूँ ना, अगले सेकेंड अगले मिनट, तो देखिए, तो वहाँ पे 100% सिर्फ एक चीज़ की गारंटी है कि वो फ्रॉड है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये मेंटली आप ध्यान में रखें। इस तरह का प्रश्न ना पूछें, मतलब नहीं पूछेंगे तो यही लगा कि नहीं आपको मार्केट का आइडिया है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता है, ठीक है। गेस वर्क अलग चीज़ है ना। आप जैसे मुझसे पूछे कि नहीं कुछ तो बोल दो, हाँ ना बोल दो, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं बोलूँगा चलो भाई एक गेस वर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं नहीं बोलूँगा मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, लिख लो। तो ये सब चक्रों में ना पड़े, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 1-2 दिन का इन्वेस्टमेंट आगे पीछे, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 100 पॉइंट नीचे चला गया, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 साल के बाद आपके रिटर्न पे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लंबे समय तक धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहें। उसके बाद है टाइमिंग द मार्केट। हाँ, बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट को टाइम करते हैं। तो देखिए यही तो बात है। हाँ, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, अगर थोड़ा बहुत वो मार्केट को टाइम कर भी ले तो रिटेल इन्वेस्टर बड़े इन्वेस्टर नहीं है ना। मतलब दोनों को आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर हो, मान लीजिए थोड़ा बहुत तो सब कोई करता है, वो अलग चीज़ है ना। जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया तो मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, ये भी तो एक तरह से टाइमिंग है। तो थोड़ा बहुत तो ठीक भाई, सब कोई करता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर्स भी ये करेंगे। लेकिन देखिए, वैसा इन्वेस्टर जिसको मार्केट की बिल्कुल कोई जानकारी ही नहीं है, लिमिटेड पैसा है, वो इन चक्रों में कैसे पड़ेगा ना। मतलब टाइमिंग का मतलब, सही टाइमिंग का मतलब क्या हुआ ना कि जब मार्केट बिल्कुल ऊपर चला गया तो मैं पूरा बेच दूंगा, जब पूरा नीचे चला गया तो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। ये तो किसी को नहीं पता है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी पता नहीं है, ठीक है ना। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और बड़े इन्वेस्टर्स ये भी सही है कि अगर कोई मार्केट बहुत समय से है, 15-20 साल से, तो थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, आइडिया मिल जाता है कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो उस थोड़े से आइडिया के बेसिस पे थोड़ा सा डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से तो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। एग्जैक्टली किसको पता है, ठीक है। और अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसको मार्केट की जानकारी ही नहीं है, वो तो इन चक्रों में पड़े ही नहीं तो भला है ना, नहीं तो उसका तो बुरा ही होगा ना, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए SIP बेस्ट है, वही करें। बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स या 12 मंथ्स का STP कर दे और कोई हेडेक ना ले, ये आपके लिए बेस्ट है। और साथ ही अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है तो डायरेक्ट इक्विटी में भी ना जाए, स्टॉक्स में ना जाए। मार्केट का आइडिया है, समझ है, तब तो बिल्कुल आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्वेरी आया था ना, फ्रेंड या कोई ब्रदर ने अक्टूबर में पूरा पैसा निकाल लिया, जब मार्केट पूरा गिर जाएगा तो इन्वेस्ट करेगा, कितना स्मार्ट है ये हो। देखिए, कौन स्मार्ट है कौन क्या है अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद पता चलेगा कि कौन स्मार्ट है और कौन क्या है, ठीक है ना। अब मैंने 1000-2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, बेच दिया, कुछ रिटर्न आ गया, उससे क्या फ़ायदा होगा? 10-20% का रिटर्न बना भी लिया, 40-50% का। अब उसका चैलेंज ये है कि जब मार्केट पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। अब वो तो आप पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे उस चीज़ को ना। आप इंतज़ार में बैठो, पूरा मार्केट गिर जाएगा, पता चला इंतज़ार कर ही रहो, मार्केट ऊपर चला गया। अब फिर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो बिल्कुल मार्केट ऊपर जा चुका है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आप लूज़ आउट कर गए, ठीक है।
तो देखिए ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ हद तक टाइमिंग होता है, वो तो मैं खुद एग्री कर रहा हूँ। जैसे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा तो सही बात है, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा, ये सब ठीक है। लेकिन बार बार एवरी टाइम ये बोलना कि पूरा गिर जाएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, पूरा ऊपर चला जाएगा तो मैं पूरा बेच दूंगा, ये सब नहीं होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई सही से धीरे धीरे भी इन्वेस्टमेंट करते रहता है ना, बस यहाँ पे वही है कि लॉन्ग टर्म तक कितने समय तक आप टिक पाते हो। तो अगर आप टिक पाते हो लंबे समय तक, तो अगर आप टाइमिंग भी ना करो, थोड़ा बहुत करते रहो लंबे समय तक, बाद आपके अच्छे खासे रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे वॉरेन बफेट ही देखिए ना, उनका कोई रिटर्न अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है, उन्होंने मार्केट के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया है। उनका पैसा इतना ज़्यादा इसलिए बन गया क्योंकि वो बहुत लंबे समय से मार्केट में है, ठीक है। तो उनका राज ये है, इस तरह से आप देखिए, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स इन बिटकॉइन, हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए ये तो मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था ना। देखिए ये मतलब ये प्रश्न सुनकर मुझे एमबीए डेज़ का याद आ गया ना। मतलब जिस कॉलेज से मैंने एमबीए किया था वहाँ पे कनाडा के यूनिवर्सिटी से कुछ कोलैबोरेशन था, तो वहाँ के कुछ प्रोफेसर्स आए थे हमारे एमबीए कॉलेज में। तो उस समय मैंने मतलब उन्होंने बोला था कि इंडिया के इकोनॉमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मैंने यही क्वेश्चन उस समय पूछा था। बिटकॉइन तो उस समय था नहीं, ठीक है। तो उस समय मतलब होगा भी तो कोई जानता नहीं था ऐसा कुछ। तो मैंने पूछा था कि जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो हम इक्विटीज़ में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। पूरा ज़्यादातर पैसा हम यूएस के ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसे वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कम रिटर्न मिलता है यहाँ ज़्यादा। तो उन्होंने यही बात बताया कि भाई देखो ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड है, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व जो है कंट्री का, अगर कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ गया तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे है कि भैया जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, रिटर्न थोड़ा कम आए चलेगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पे खतरा नहीं। पता चला मैंने बिटकॉइन में पूरा डाल दिया, कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ गया, मुझे पैसे की ज़रूरत है कंट्री को, अब बिटकॉइन में पूरा डूबा हुआ है, कंट्री तो गया आपका ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई दे रहा है तो आप सिर्फ हंस सकते हो। मतलब ट्रम्प भी दे रहे हैं, लेकिन खैर, तो आइडियली इस तरह का नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादातर जो पैसा है ऑफ कोर्स उसे सेफ हेवन में रखो। जैसे यूएस का ट्रेजरी को सेफ हेवन माना जाता है, वहाँ पे कुछ रखो आप। गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है, वहाँ पे रखो आप। मतलब क्रिप्टो करेंसीज में रिजर्व का पैसा मतलब नहीं बनता। मतलब मुझे जो भी लिमिटेड नॉलेज है थोड़ी बहुत, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको कोई वैल्यूएशन हुआ है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी भी मेरा कॉमन कोल्ड बना हुआ है, आवाज़ से आपको लग रहा होगा, बट एनीहाउ ये तो कॉमन कोल्ड रहता है ना, काफ़ी दिनों तक चलता है। तो वीडियोस मैं लाऊंगा, कल भी वीडियोस आएगा, तो इसके कारण मैं वीडियोस नहीं रोकने जा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।